नमस्कार, देश हित न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं बीजेपी के कार्यालय में। उमेश भैया जो बीजेपी के नेता हैं, इनसे मैं बात करूंगा कि आखिर बिहार में पत्रकार सेफ क्यों नहीं है। जो है लगातार पत्रकारों के ऊपर ताबड़तोड़ एफआईआर पर एफआईआर, एफआईआर पर एफआईआर और एफआईआर पर एफआईआर हो रहा है। उसके लिए मैं बात करने जा रहा हूँ बीजेपी के जो नेता हैं उमेश राय से। आखिर उनका भी इस विषय में क्या कहना है। देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। और आज आप देख सकते हैं देश के कई विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर संवाद माध्यम की ओर से क्रांति आता है। बहुत ऐसे विषय हैं जिस विषय की जानकारी भी सत्ता में बैठे लोगों को संवाद माध्यम के जरिए ही मिलता है और उस पर कार्रवाइयाँ होती हैं, उन गलतियों को सुधारा जाता है। ऐसे बहुत सारे विषय हम लोगों ने देखा है। अब चूँकि कुछ प्रदेश ऐसे हैं और उन प्रदेशों में चल रही सरकार तानाशाही रुख अपना चुकी है और उसको आलोचना सहने की आदत भी नहीं है, जिसके कारण लगातार, चाहे वो बिहार हो या पश्चिम बंगाल हो, ऐसे प्रदेशों में जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा उसे जेल जाना पड़ेगा। इसके कई उदाहरण आपने पिछले दिनों में भी देखा है और अभी वर्तमान में जब से बिहार में आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार बनी है तो लोग कहने लगे हैं जंगल राज रिटर्न। और उस जंगल राज रिटर्न में सिर्फ शराब पीकर लोगों की मृत्यु, हत्या, अपहरण ही नहीं, इन विषयों को लेकर जागरूक होने वाले लोगों पर मामले भी हो रहे हैं, जिसमें पत्रकार भी इससे अलग नहीं है। कई पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं और उनके ऊपर सीधे तौर पर आक्रमण होता है और सत्ता का दुरुपयोग कर उनके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, उनको जेल में भेजा जा रहा है, जेल में भेजने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में ये कहीं भी किसी भी एंगल से लोकतंत्र के हित में नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ सारा दिन आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, क्या क्या लोग नहीं बोलते हैं। आपने सुना है कहीं कि नरेंद्र मोदी ने किसी के खिलाफ एफआईआर कर दिया हो, उन्हें ड्रैकुला बोला गया? हाँ, आज तक हमने नहीं देखा बिहार में या कहीं भी कि पत्रकार के ऊपर जो है लगातार इतना सारे पत्रकार के ऊपर जो है कंटिन्यू जो है एफआईआर हो रहा है जो है। लेकिन ऐसा क्या आ गया कि बिहार में जो है लगातार पत्रकारों के ऊपर एफआईआर क्यों हो रहा है जो है। लालू यादव जी के ज़माने में लाठी से सरकार चलती थी और अब तेजस्वी जी का नया जंगल राज रिटर्न पार्ट 2 आया है, तो स्वाभाविक रूप से उनके पास सत्ता का दुरुपयोग करना है, कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह के गतिविधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। जनता सब देख रही है। आने वाले समय में सही जवाब मिलेगा ऐसे लोगों को। देखिए, अब स्थिति मैं आपको क्या बताता हूँ। पत्रकारिता करना है, आपका काम करने का तरीका भी सही होना चाहिए, लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों को संयम रखना चाहिए। आप आलोचना नहीं सुनेंगे, आलोचना नहीं सहेंगे तो कैसे सरकार चलाएंगे। अब आप सत्ता में सत्तासीन हो गए हैं और जो बोलेगा आपके खिलाफ आप उसको दबा देंगे, तो ये तो दमन की राजनीति है, ये लोकतंत्र नहीं है। इसको आज के ज़माने में नहीं माना जा सकता है। ये इस तरह की गतिविधियां जो बिहार में हो रही हैं सरकार के पक्ष से, ये गलत है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आज शिक्षा के लिए जो है बाहर जाओ, अब बिहार से रोजगार के लिए बाहर जाओ, अच्छा बेहतर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए बाहर जाओ। यदि इसी के ऊपर जो है आवाज़ उठाया जाए तो उस मीडिया का ये मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, उसको जो है दबाया जाता है। देखिए, इसके पहले जब महाराष्ट्र में बिहार के लोगों के ऊपर जब अत्याचार शुरू हुआ था तो यही तेजस्वी के पिताजी और इनके लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते थे, विरोध करते थे कि बीजेपी के गठबंधन में शिवसेना है, वहाँ पर बिहारियों पर अत्याचार हो रहा है, बीजेपी चुप क्यों है, मौन क्यों है, ये है वो है। आज जब तमिलनाडु में बिहारियों के ऊपर अत्याचार हुआ और ऐसी विषयों का समाचार में बहुत ऐसा विषय है जिसमें थोड़ा कमी बेसी होता है, लेकिन आप किसी को झूठा ठहरा दें, उसके खिलाफ एफआईआर कर दें। आप वहाँ के बिहारियों का ख्याल रख लिए एक बार भी खोज खबर, जो बिहार के लोग बड़ी तादाद में रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? उनके परिवार का भरण पोषण नहीं होता तब जाते हैं ना। ये कमी तो आपकी है। आपने एक अच्छा प्रशासन देने का काम नहीं किया, रोजगार सृजन आपने नहीं किया। लोग बाहर जा रहे हैं, वहाँ अपमानित हो रहे हैं, मार खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं। अभी लालू जी के सुपुत्र उप मुख्यमंत्री बिहार के बोल रहे थे
कि पूरे देश का छापा मेरे ऊपर, पूरे देश का रुपया तुम चोरी किए हो तो छापा किसके यहाँ पड़ेगा? चारा घोटाला आपने किया है, भर्ती घोटाला आपने किया है, वर्दी घोटाला आपने किया है, ज़मीन के बदले पैसा आपने लिया है, तो लूटे हैं भाई बहन चाचा आपके मामा, लूटे आप हैं बिहार को, तो छापा दूसरे घर पड़ेगा। बोलते हैं पूरे देश में लोगों को कोई चिंता नहीं है, लग रहा है कि हम अडानी हो गए। तुम अडानी से कम हो। लेकिन उनका सीधा निशाना बीजेपी के ऊपर है कि हमको ईडी भिजवा रही है, हमको सीबीआई भिजवा रही है हमको पकड़वाने के लिए। अच्छा, ये हमको बताइए, उनके पिताजी जिस केस में जेल में सड़ रहे हैं वो झूठा मामला है? माने वो भारत के न्यायपालिका पर प्रश्न उठा रहे हैं क्या? उनके पिताजी को तो सजा हुई है चोरी के मामले में, तो चोर का बेटा है, उसके घर से चोरी का माल पकड़ा गया है, इसमें बोलने का क्या बात है? ये तो जग जाहिर है। देखिए, राजनीति में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेहया होते हैं। पहले नैतिकता होती थी राजनीति में, आपके ऊपर आरोप लगता था, आप तुरंत रिजाइन देते थे और उस पूरे जांच का सामना करते थे। जब क्लीन चिट आपको मिलता था तो सत्ता में आते थे। ऐसे हमने बहुत सारे मामले देखे हैं और बहुत राजनीतिक दल के लोगों को देखा है। ये सिर्फ बीजेपी नहीं, बहुत और भी दल के लोग थे जिन्होंने संग संग रिजाइन किया। लेकिन क्या लालू यादव के परिवार को शर्म आता है कि जिसका बाप भ्रष्टाचार में जेल गया, जिसको सजा हुई है, उसका बेटा अपने आप को पाक साफ हरिश्चंद्र बता रहा है? वही पैसा खा के ना बड़े हुए, आपका तो रग रग में खून खून में भ्रष्टाचार का पैसा फंसा हुआ है। ऐसे बोलने से नहीं हो जाता है। भारत में न्याय व्यवस्था है। मेरे घर में ईडी क्यों नहीं आ रहा? और भी तो लोग आरजेडी कर रहे हैं, उनके घर में ईडी क्यों नहीं जा रहा? जो लोग जेडीयू कर रहे हैं उनके घर में ईडी क्यों नहीं जा रहा? आप जब भ्रष्टाचार करेंगे तो आपको जेल जाना।